आज बनाया है वाइट अल्टीमेट पास्ता। और वाइट अल्टीमेट पास्ता बहुत ही आसान है बनाना, बच्चे और बड़ों की बहुत पसंद है ये। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ये है वाइट अल्टीमेट पास्ता की। और वाइट अल्टीमेट पास्ता के लिए मैंने ब्रेस्ट लिया है, 1 अदद चिकन का ब्रेस्ट है। और इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। और इसको मैं इस तरह मारूंगी थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये फ्लैट हो जाए और पकने में आसानी होती है जब ये फ्लैट हो जाता है। और मसाले भी इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाते हैं। तो दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह इसको करूँगी। थोड़ा सा फ्लैट करना है हमने इसको, क्योंकि ये ब्रेस्ट का पीस बहुत सख्त होता है तो ये गलने में भी देर लगती है। और इस तरह करने से तो आसानी से गल जाता है और जूसी बनता है। तो इसी तरह मैं करती जाऊँगी 10 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से ये फ्लैट हो जाए। तो इसमें मसाले भी हम डालेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से, और कम मसाले हैं, बहुत टेस्टी मसाले हैं। तो ये हो चुका है। और मसाले मैं आपको बता देती हूँ। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, और मैंने सिरका लिया है 2 टेबल स्पून। तो ये मसाले इसके अंदर जाएंगे, आधे आधे हम बचाएंगे। और ज़ीरा हम नहीं बचाएंगे, ये ज़ीरा पाउडर हम नहीं बचाएंगे, क्योंकि ज़ीरा सिर्फ इसी में जाएगा। जो आधे पाउडर मसाले होंगे वो वाइट सॉस में जाएंगे। तो आधे जो हैं ये इसके अंदर जाएंगे, चिकन के अंदर। और ये इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे आधे आधे मसाले। हमने दोनों साइडों पे लगाना है मसाला। और सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी लगा देंगे, दोनों में लगाना है अच्छी तरह से, ताकि दोनों में एक जैसा टेस्ट आए। और ज़ीरा पाउडर लगा देंगे इसके अंदर। इस तरीके से। और ये देखें सिरका है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें गिर गई थी तो इसकी शक्ल चेंज हो गई है। तो इसको हम इसी तरह डाल के इसको मसलेंगे। दूसरी साइड से फिर इस तरह करेंगे, हम मसाले लगाएंगे, काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, सफ़ेद मिर्च का पाउडर करेंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और सिरका। इसको भी इसी तरह करेंगे और दूसरा भी हम कर लेंगे इसी तरीके से। और ये दोनों को मसाला लगा के रख दूंगी। अच्छा, इसमें लहसुन पाउडर भी जाएगा। पहले मैं ये चीज़ें मसाले लगा लूँ, फिर इसको मैं प्लेट में रख के तो लहसुन पाउडर डाल के दिखाऊंगी आपको। और ये देखें मैंने प्लेट में रख दिए हैं। लहसुन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये भी इसमें स्प्रिंकल करेंगे और इसको हाथों की मदद से मसलेंगे। दोनों पीस को हमने अच्छी तरह लहसुन लगा के रखना है, ताकि इसमें लहसुन का भी टेस्ट आए अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान है बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको अब पास्ते का बता देती हूँ। तो इसको हम मसाला लगा के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो पास्ते के लिए पानी रखा है मैंने, और इसमें नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून। और मैं इसमें ऑयल भी डालूँगी 2 टीस्पून। और इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें उबाल आएगा पानी में, तो मैं आपको पास्ता दिखाऊंगी डाल के। और ये देखें पानी में उबाल आ गया है। 2 कप मैंने पास्ता लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, इस तरीके से चमचा चलाएं ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं और गल भी जाएं अच्छी तरीके से। तो 10 मिनट बाद इसको निकाल लूँगी मैं। 10 मिनट हो गए हैं और मैंने एक छानने में डाल दिया है इसको, इसका पानी सारा रिमूव हो गया है। तो चलें आइए मैं अब आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी भी ठंडा डाल दें ताकि ये जुड़े ना आपस में। और मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। ये मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ते के लिए। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन। और इसको हम मिक्स करेंगे, मेल्ट हो जाइए।
तो ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन डालूँगी। और ये लहसुन लिए है मैंने 3 कली ली थी मैंने लहसुन की, इसको मैंने चॉप कर लिया था। और इसको हल्का सा हम रेड कलर देंगे। इसका हल्का सा रेड कलर हो गया है और इसमें मैदा भी डालेंगे। टू टेबलस्पून मैदा डाल के इसको हमने जल्दी से भूनना है ताकि ये जले ना और ना लम्स बने। तो इसी तरह इसको भूनते जाएं। और मैदे को इस तरह आप चमचा चलाते रहें। और दूध डालेंगे इसमें 1 गिलास। रूम टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, ना कच्चा हो ना फ्रिज का हो। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने। बस इस तरह इसको घुमाते जाएं और ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जो बाकी के मसाले बचे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक। अच्छा, कुटी मिर्चें मैंने आपको नहीं बताई थी तो ये वाइट सॉस में लाजमी जाएंगी। 1 टीस्पून मैंने डाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इसमें मैं पास्ता डालूंगी। इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। अब इसमें हम चमचा चलाएंगे, इस तरीके से अच्छी तरह सारा मिक्स कर दें। और ये मिक्स करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब मैं चिकन का बताती हूँ जो मैंने मसाला लगा के रखा था। और इसे रखे हुए आधा घंटा हो गया है तो चले आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इस तरीके से। और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन के पीस। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है क्योंकि फ्राई पैन गर्म था। तो पीस रख देंगे इस तरीके से और इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे एक साइड से। और पीस पकना शुरू हो गए हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। तो इसको हमने थोड़ा सा हिलाना भी है स्पैचुला की मदद से। ये एक ही जगह ना ठहरे रहें वरना जल जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह हिलाते रहें। और इसको चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त, वाह, शानदार, क्या लुक आई है, बहुत यमी से लग रहे हैं। तो दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इस तरह इसको मिक्स करेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि ऑयल भी अच्छी तरह लग जाए। और देखें ये 5 मिनट दूसरी साइड से भी हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा हम चला के साइड चेंज करके दिखाएंगे कि कैसा बना है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, कामयाबी और खुशियाँ उन्हीं के दरवाज़ों पे दस्तक देती हैं। हमें चाहिए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ कराएं। और देख लें दूसरी साइड से भी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो इसके हम थोड़ी सी कटिंग भी कर लेते हैं ताकि खाने में आसानी हो। छुरी की मदद से इस तरह इसमें कटिंग करके और पास्ते के ऊपर इसको इस तरह रख दें। कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। आप ये बच्चों को दें अफ्तारी में, क्योंकि अफ्तारी में बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं। आप पास्ता देंगे इस तरीके से बना के तो बच्चों को पास्ता बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाएं या आप शाम की चाय में बनाएं। ये बच्चों और बड़ों की दोनों की बहुत पसंद आएगा। ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत यमी और बहुत टेस्टी बना है ये। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।